मृतक का दाह संस्कार हो जाने के पश्चात पुनः एक शरीर उत्पन्न होता है, जो कि पुत्रों द्वारा दिए गए पिंड को और मरते समय दिए हुए दान को खाता है। इसी पिंड को खाकर वह मृत आत्मा भूख और प्यास से तृप्त होता है। अगर मृतक को पिंडदान नहीं दिया जाता है तो प्राणी कल्प भर प्रेत का स्वरूप होता है और सूने जंगल में, जहाँ खाने पीने को कुछ भी नहीं होता है, ऐसे स्थान में अत्यंत दुखी होकर भ्रमण करता है, घूमता रहता है, भटकता रहता है। इसलिए मृत्यु के उपरांत 10 दिन तक पुत्र द्वारा पिंडदान किया जाता है। उन पिंडों को खाने से ही वह जीव चलने फिरने में समर्थ होता है, उसके अंग पुष्ट होते हैं। 10 दिनों तक प्रेत के उद्देश्य से पुत्रगण पिंडदान करते हैं। दिए गए पिंड का प्रतिदिन 4 भाग हो जाता है। उसके 2 भाग से मृतक का शरीर बनता है, तीसरा भाग यमदूत ले लेते हैं और चौथा भाग मृतक को खाने के लिए मिलता है। इस प्रकार से 9 दिन रात में प्रेत पुनः शरीर युक्त हो जाता है। शरीर बन जाने पर 10वें पिंड से प्राणी को अत्यधिक भूख लगती है। पहले दिन जो पिंडदान किया जाता है उससे मूर्धा, दूसरे दिन के पिंडदान से गर्दन, तीसरे दिन के पिंडदान से हृदय, चौथे दिन के पिंडदान से पीठ, 5वें दिन के पिंडदान से नाभि, 6वें दिन के पिंडदान से कटी प्रदेश, 7वें दिन के पिंडदान से गुहे भाग, 8वें दिन के पिंडदान से उरु, 9वें दिन से तालू और पैर और 10वें दिन के पिंडदान से भूख क्षुधा की उत्पत्ति होती है। जीवात्मा शरीर, अंगुष्ठ मात्र शरीर, अंगूठे जितना शरीर प्राप्त करने के पश्चात भूख से व्याकुल और पीड़ित होकर घर के दरवाजे पर ही खड़ा रहता है। अपने प्रिय भोजन की चाह में रहता है। इसीलिए 10वें दिन मृतक के प्रिय भोजन के साथ पिंडदान किया जाता है। प्रिय भोज्य पदार्थ के अलावे अन्य किसी भी अन्न आदि पदार्थों से बने हुए पिंड का दान देने से उसकी भूख दूर नहीं होती है। इसलिए 10वें दिन मृतक के प्रिय भोजन के साथ पिंडदान किया जाता है। 11वें और 12वें दिन प्रेत भोजन करता है। 13वें दिन पिंडज रूपी शरीर धारण कर भूख प्यास से पीड़ित वह प्रेत यमदूतों के द्वारा महापथ पर लाया जाता है। 13वें दिन यमदूत प्रेत को उसी प्रकार लेकर चलता है जैसे मदारी बंदर को लेकर, और इस प्रकार से बंधा हुआ प्रेत चलते हुए हा पुत्र का करुण विलाप करता है। वह यह सोचता है कि मैंने किस प्रकार का कर्म किया जो मैं ऐसे कष्टों को भोग रहा हूँ। इस प्रकार प्रेत 17 दिन तक वायु के वेग से अकेला ही चलता हुआ 18वें दिन सौम्यपुर को जाता है। यह एक नगर है। इस नगर में बड़ा भारी प्रेतों का समुदाय है। वहां पर पुष्प भद्रा नामक एक नदी है और उसी नदी के किनारे एक विशाल बरगद का पेड़ है। यमदूत वहां पहुंचकर उस प्रेत को विश्राम करने का समय देते हैं। वह प्रेत दुखित होकर अपनी स्त्री, पुत्र, सगे संबंधियों और अगर स्त्री है तो अपने पति, पुत्र
के दिनों को याद करता है, अपने सगे संबंधियों से प्राप्त होने वाले सुख को याद करता है और दुखी होता रहता है। फिर तुरंत ही यमदूतों द्वारा यमपुर को ले जाया जाता है। दान पुण्य न करने के कारण वैतरणी नदी में डूबता जाता है। दूतों द्वारा बार बार खींचकर निकाला जाता है। इस प्रकार से रास्ते में पुत्रों द्वारा दिए गए मासिक पिंडों को बड़ी खुशी से हर्षपूर्वक खाता है। 18वें दिन रात पूर्ण हो जाने पर प्रेत यमपुर पहुंचता है। उस रमणीक नगर में प्रेतों के महान गण रहते हैं। यहाँ प्रेत को थोड़ा विश्राम का समय मिलता है। उसके बाद वहां से वह सौरीपुर के लिए चल देता है। उस नगर में काल रूपधारी जंगम नामक एक राजा है। उसको देखकर प्रेत भयभीत हो उठता है और विश्राम करना चाहता है। त्रैपाक्षिक श्राद्ध में दिए गए अन्न को और जल को वह उसी नगर में खाकर दिन और रात चलते हुए नगेंद्र भवन नामक नगर की ओर जाता है। उस महापथ पर महाभयंकर वन है, जिसे देखकर वह करुण विलाप करता है। वहां के कष्टों से दुखित होकर वह बार बार रोता है और वहां वह 2 महीने गुजारता है। 2 महीने बीत जाने के पश्चात वह उस नगर में पहुंचता है। यहाँ वह अपने बंधु बांधवों के द्वारा दिए गए अन्न और जल को खाता है और जल को पीता है। उसके बाद यमदूत पाश में बांधकर उसे दुख देते हुए पुनः आगे की ओर लेकर जाते हैं। 3रे महीने में वह गंधर्व नगर पहुंचता है। 3रे मास में दिए गए श्राद्ध पिंड का यहाँ भक्षण कर 4थे मास में वह शैलागम नामक नगर पहुंचता है। यहाँ प्रेत के ऊपर पत्थरों की वर्षा होती है। यहाँ वह 4थे महीने में दिए गए श्राद्ध पिंड को खाकर खुश होता है। इसके बाद प्रेत 5वें मास में क्रौंचपुर जाता है। उस पुर में पुत्रों द्वारा दिए गए 5वें मास के श्राद्ध के पिंड को खाता है। फिर 6ठे महीने में प्रेत क्रूरपुर नामक नगर की यात्रा करता है। उस पुर में भी 6ठे मास में दिए गए श्राद्ध पिंड को खाकर उसे संतुष्टि मिलती है, किंतु वहाँ उसे सिर्फ आधे मुहूर्त भर आराम करने का मौका मिलता है, जिससे उसका हृदय पुनः दुख से कांपने लगता है। इस प्रकार 5 मास और 15 दिन पर उन षाण्मासिक श्राद्ध होती है। इन यमदूतों के द्वारा संत्रस्त वह प्रेत वहाँ विचित्र भवन में उन षाण्मासिक श्राद्ध पिंड का उपभोग करता है। मार्ग में बार बार उसे भूख की पीड़ा होती है। यमदूतों के द्वारा रोके जाने पर वह उस मार्ग में विलाप करता है कि क्या कोई पुत्र या बांधव हैं जो मेरे मरने पर शोक सागर में गिरते हुए मुझे सुखी नहीं कर रहे हैं। उसी समय उसके सामने हजारों मल्लाह आते हैं और कहते हैं, 100 योजन विस्तृत मवाद और रक्त से पूर्ण नाना प्रकार की मछलियों से व्याप्त, नाना पक्षी गणों से आवृत महावैतरणी नदी को पार करने की इच्छा करने वाले तुम्हें हम सुखपूर्वक तारेंगे। किंतु हे पथिक, यदि उस मर्त्य लोक में, पृथ्वी लोक में तुम्हारे द्वारा कोई गोदान किया गया है तो उस नाव से तुम पार हो जाओ। मनुष्यों का अंत समय आने पर वैतरणी गोदान हितकारी होता है। वह प्रेत उस समय किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है और वैतरणी के दूसरे तट पर दिए षाण्मासिक श्राद्ध के घटाधिक दान एवं पिंड का भोजन कर आगे की ओर बढ़ता है। वैतरणी नदी की विस्तृत चर्चा हम अगली सीरीज में करेंगे। अतः षाण्मासिक श्राद्ध पर
विशेष रूप से भोजन की व्यवस्था करवानी चाहिए। इसके बाद वह प्रेत एक दिन रात में 247 योजन की गति से चलता हुआ 7वें महीने आ जाने पर ब्रह्मपद नामक पुर में पहुंचता है। 7वें महीने के श्राद्ध में जो कुछ दान किया जाता है उसको खाकर 8वें मास की समाप्ति पर उसकी यात्रा दुखदपुर तथा नाना क्रंदनपुर की ओर होती है। अत्यंत दारुण क्रंदन करते हुए वह प्रेत स्वयं शून्य हृदय एवं दुखित होकर बहुत जोर जोर से रोने लगता है। वहां 8वें महीने के श्राद्ध को खाकर वह थोड़ा सुखी होता है। उस नगर को छोड़कर वह अब तप्तपुर की ओर जाता है। सुतप्त भवन में पहुंचकर प्रेत 9वें महीने के श्राद्ध में पुत्रों के द्वारा दिए गए पिंडदान एवं कराए गए ब्राह्मण भोजन को खाता है। अब 10वें महीने में वह रौद्रनगर की ओर जाता है, जहां वह 10वें महीने के श्राद्ध का भोजन करके आगे स्थित पयुवर्षण नामक पुर के लिए निकल पड़ता है। वहां पहुंचने के बाद वह 11वें महीने के श्राद्ध का भोजन करता है। वहां मेघों की बड़ी भयंकर जल वर्षा होती है, जिससे प्रेत को बहुत कष्ट होता है। तदनंतर आगे की ओर बढ़ता हुआ वह प्रेत अत्यंत कड़कती हुई धूप और प्यास से व्यथित हो उठता है। अतएव 12वें महीने में पुत्र ने श्राद्ध में जो कुछ भी दान किया है उसका ही वह दुखित प्रेत वहां पर भोग करता है। इसके बाद वर्ष समाप्ति के कुछ दिन शेष रहने पर 11वां मास और 15 दिन बीत जाने पर वह सिताढ़्यपुर जाता है, जहां प्राणियों को अत्यंत कष्ट देने वाली घनघोर ठंड पड़ती है। वहां की ठंडी से व्यथित, भूख से व्याकुल वह प्रेत इस आशा भरी दृष्टि से दसों दिशाओं को देखने लगता है कि क्या कोई मेरा बंधु बांधव है जो मेरे इस दुख को दूर कर दे। उस समय यमदूत उस प्रेत से कहते हैं, तेरा पुण्य वैसा कहाँ है जो इस कष्ट में सहायता कर सके। उसके वचन को सुनकर प्रेत बहुत दुखित होकर देवताओं का नाम स्मरण करता है। निश्चित ही पूर्व जन्म में किया गया पुण्य दैव है, उसको मैंने संचित नहीं किया, ऐसा मन ही मन कहता हुआ वह प्रेत पुनः धैर्य का सहारा लेता है। उसके बाद वहां से 44 योजन क्षेत्र में फैला हुआ गंधर्व और अप्सराओं से व्याप्त अत्यंत मनोरम बहुधर्म भित्तिपुर पहुंचता है, जहां 84 लाख मूर्त एवं अमूर्त प्राणी निवास करते हैं। यहाँ पर प्राणियों के शुभ अशुभ कर्मों का बार बार विचार और वर्णन यमराज से किया जाता है। तदनुसार प्रेत को उसके कर्म के हिसाब से अगले लोकों में भेजा जाता है।